सो वेलकम बैक दोस्तों। तो ये हमारा रिएक्ट जेएस का आई थिंक तीसरा पार्ट है। मैंने देखा नहीं, तीसरा तो लिखा हूँ, ठीक है। अभी तक 2 पार्ट में बस क्या हुआ है, हमने रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाया है। और रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने का कई सारे तरीका है। हाँ, एक वेट से भी बनता है, तो हमारे में थोड़ा सा एरर आ रहा था तो मैंने वेट से बना लिया। लेकिन आप लोग नॉर्मल भी बना लीजिएगा, जो 3 स्टेप बताए थे ना, उससे भी आराम से बन जाएगा, ठीक है। और कहीं से दिक्कत है तो बहुत सारी वेबसाइट है, वहाँ से हेल्प ले लीजिए, चैट जीपीटी से हेल्प ले लीजिए, बस एक प्रोजेक्ट बनाइए। अब फिर आइए तीसरा वीडियो से कांटेक्ट करिए, मतलब स्टार्ट करिए, कंटिन्यू करिए। हाँ, तो अब इसमें आज हम देखेंगे क्या। इसमें बेसिकली हम आज देखेंगे जो हमने बनाया था प्रोजेक्ट अपना YES12, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। ये हमारा वेट ऐप वाला है जो हमने डाउनलोड किया है, ठीक है। इसके अंदर सारी चीज़ें हैं और हमें अभी इससे नहीं मतलब है, ठीक है। इससे अभी हमें नहीं मतलब है। हमें किससे मतलब है? हमें इसके बारे में हम देखेंगे आराम से। अभी हमारा जल्दी जल्दी स्टार्ट हुआ है ना सब कुछ, तो इतना जल्दबाजी नहीं करेंगे। एक पब्लिक फोल्डर है, पब्लिक फोल्डर में हमें बताया था आप लोग को, ये लोगो, ये सब इमेज है, मैनिफेस्ट जेएसएन है, ठीक है। इन सब चीज़ों से छोड़ के हमें मतलब है index.html। अच्छा, index.html क्या है? आई होप सबको HTML तो बढ़िया से आता होगा, ठीक है। इसका बेसिकली काम क्या है? इसका काम ये है कि एक रूट नाम की आईडी है, जितना भी हमारा कहीं पे सारी चीज़ें बनी हैं कंपोनेंट के फॉर्म में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती है, रूट के अंदर आती है, तब हमारा उस पर जो है ब्राउज़र पे रेंडर होता है। ध्यान से समझिएगा, ये कहीं से उठाता है और सारी चीज़ें रूट में स्टोर करता है, तब जाके हम ब्राउज़र में उसको वो करते हैं, मतलब कि डिस्प्ले करते हैं। इसका कहने का यही मतलब है, ठीक है। आराम से धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है। अब SRC फोल्डर में चलते हैं। इसके पीछे भी तो लॉजिक है जावास्क्रिप्ट का, इसमें तो बस HTML लिखा है, तो कैसे उठा ले रहा है, कैसे स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो उठाने का काम वहाँ से कंपोनेंट से जो भी चीज़ हम कहीं पे भी बनाए हैं, अभी हम कहीं पे कोई चीज़ बनाए हैं, अभी हम नहीं जानते हम क्या बनाए हैं, ठीक है। पहले हम ये देख रहे हैं कि कैसे ब्राउज़र पे लाता है। तो ब्राउज़र पे लाने का पूरा काम ये रूट एलिमेंट में होता है। अब हम अपने से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट इसमें अपने से क्रिएट कर दिए। हाँ, आईडी बना के, क्लास बना के हो जाएगा, ठीक है। इतना index.html तो समझ में आ गया बढ़िया से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पे चलते हैं SRC फोल्डर में, ठीक है। अच्छा, SRC फोल्डर में जाने से पहले एक क्वेश्चन है, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई पूछे इंटरव्यूअर, मतलब इंटरव्यू लेने वाला आदमी, कि भाई बाय डिफ़ॉल्ट जो है रिएक्ट का जो कंपोनेंट होता है वो सारी चीज़ें कहाँ स्टोर होती है, तो सीधे चुपचाप बता देंगे रूट हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। अब हम SRC में चलते हैं। SRC में हमें 2-3 चीज़ों से मतलब है, ठीक है। जैसे 2-3 चीज़ों से कैसे मतलब है? एक ठीक ये हो गया, हमें app.js, ठीक है। app.js में बेसिकली क्या है? app.js ये है कि जिसमें हम पूरा कंपोनेंट लिखते हैं, ठीक है। कंपोनेंट जिसमें हम बनाते हैं, ये हम एक तरह से कंपोनेंट इसको बोल रहे हैं। हाँ, यही चीज़ हम डिज़ाइन किए हैं, रन करते हैं, तो वो हमारा जाके ब्राउज़र पे शो करता है, यही सब, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पे देखा था, हमने यहाँ पे हाईएस्ट लिखा तो हाईएस्ट आ रहा था, ठीक है। तो अब ये वहाँ पे कैसे पहुँच रहा है? ये तो नॉर्मल यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे हमारा ये नॉर्मल है, क्या है, फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है। तो कैसे वहाँ पे पहुँच रहा है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। इसको पूरा पहुँचाने का काम कौन कर रहा है? ये कर रहा है, क्या, index.js। index.js में अगर आपको ध्यान से अगर आप देखेंगे
तो यहाँ पे इंपोर्ट क्या हुआ, रिएक्ट इंपोर्ट हुआ है ना, रिएक्ट डॉम हुआ है ना, इंडेक्स डॉट सी एस एस है ना, ये सब ठीक है। अगर आप देखेंगे कॉन्स्ट रूट इक्वल टू रिएक्ट डॉम क्रिएट डॉक्यूमेंट एलिमेंट बाई आईडी रूट, ठीक है, रूट हो गया। अब रूट यहाँ से देखने के बाद आपको लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ तो हो रहा है, रूट को हम कैसे भेज रहे हैं, ठीक है, रेंडर कर रहे हैं, देखिए बोल रहा है ना रेंडर। तो ये अभी हमें देखने का नहीं ज़रूरत है, हमें बस देखने की ये ज़रूरत है रूट क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्यों, क्योंकि हमने वहाँ पे आईडी बनाया था। अगर क्लास बनाता है तो क्या करते हैं, क्वेरी का यूज़ करते हैं, क्वेरी सेलेक्टर का, ठीक है। अब आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब इसमें बेसिक सारी चीज़ें ये हो गई, हाँ। अच्छा एक चीज़ और बतानी थी, कोई चीज़ अगर आप इसमें चेंजेस करते हैं, अगर आप उसको सेव नहीं करेंगे तो ब्राउज़र इसको पकड़ेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर वाइट है ना, ये बता रहा है कि अभी आप कुछ इसमें ऐसे किए हैं जो कि सेव नहीं किए हैं। तो अगर हम सेव कर रहे हैं तो क्या होगा, हाँ फिलहाल तो सेव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी शो करता है ना। इस बार तो क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी हमने अपना सर्वर स्टार्ट ही नहीं किया, ठीक है। समझ में आ गया। तो आई होप इतना आप लोग को इसका जो है बेसिक स्ट्रक्चर सब समझ में आ गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम अपना बूट स्ट्रैप इसमें कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और बूट स्ट्रैप के कुछ कंपोनेंट के साथ हम थोड़ा खेलेंगे, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा हम देखेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो बने रहिए। और आगे का थोड़ा सा 2 वीडियो में हौच पौच हुआ है, लेकिन उसको देख के भागना नहीं है, भाग जाओगे तो सीख नहीं पाओगे। बेहतरीन सिखा रहा हूँ, धीरे धीरे बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से बस सुनते चलो, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बस ये 3-4 फाइल का खेल है अभी स्टार्टिंग में, बाद में जब हम हाई लेवल पे पहुँचेंगे तो बहुत सारी चीज़ों पे काम करेंगे। इसमें हम प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी रहने देते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।